हेलो एवरीवन, इट्स मी एज़ार और आप सभी का अल्टीमेट डिवाइस सिस्टम का एक न्यू एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगमन से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो झटपट करके कर दो और हो सके तो इस बेल को भी प्रेस कर देना ताकि नए नए वीडियोस का अपलोड ना आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। तो ये वाला एपिसोड कब स्टार्ट हो ऐसे होता है जहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि चैंग के साथ तो हान बच्चों फाइट वाइट कर रहा था, तब बिना यहाँ पे तो चैंग अपने जो टाइगर फिश फ्यूरी है उसी का यूज कर देता है, जिसके चलते तो अभी उसके बॉडी से ना बहुत तेज फायर हो रहा तो बाहर की तरफ रिलीज होने लगते हैं। और ये देखने के बाद अभी तो हान बच्चों इतना समझ ही चुका था कि उससे भी तो यहाँ पे सीरियस होना पड़ेगा और इसी के साथ वो जंप करते हैं जो ट्रिपल पियर्सिंग टेम्पल स्ट्राइक था, उसी से तो अभी बच्चों चैंग के ऊपर अटैक कर देता है। ये वाला अटैक देने के बाद भी तो चैंग बच्चों तो यहाँ पे चुपचाप खड़ा हुआ था और उसे देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि मानो ना इस अटैक के बारे में तो उसे पहले से ही पता था और जिस अटैक को तो बहुत ही आसानी के साथ जरा अपने टाइगर क्लॉ की मदद से रुका देता है। और अभी तो अपने इतना पावरफुल अटैक को ऐसे फेल होते देखने के बाद ना हान तो चौंकते हुए कहता है कि बोलना पड़ेगा बंदे, तुम्हारा तो हाथ नहीं, हाथ की जगह तो हथौड़ा है। और दूसरी ओर यहाँ पे तो चैंग चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने ये जब पहली बार सुना था ना तो मुझे तो यकीन नहीं होता, लेकिन अभी ना मैं तो ये सच्ची में देख रहा हूँ कि तुम तो देखो बच्चों सच्ची मच्ची मार्शल लाव के छठे लेवल पे पहुंच चुके हो। जो सुनने के बाद दो अभी हान बच्चों चौंक गए और इसी के साथ तो चैन से पूछते हैं कि बच्चों सच्ची मच्ची बता दो ये तुम्हें कैसे पता चला, ये ना ये फैमिली का कुछ गिने चुने बंदों के अलावा तो और किसी को पता नहीं। जिसपे तो चैंग बच्चों ना अपना फायरा को तो और भी जोरदार तरीके से रिलीज करते हुए कहता है कि बच्चों सच्ची में क्या तुम इसके बारे में जानना चाहता हूँ, तो इसके बारे में जानने से पहले ना तुम्हें तो मरना पड़ेगा। और ये कहने के बाद जनाब दो अभी हान के ऊपर ना अपने टाइगर क्लॉ से अटैक करने लगता है। और अभी तो जिससे बचते हुए हान सोच रहा था कि देखो तो मैंने क्या कुछ ना सुना था चैन के बारे में, लेकिन ये बच्चा ना सच में बहुत ही कमजोर है। और इसी के साथ जनाब तो चैन के ऊपर ना अपने गेल प्लेट टेक्निक से अटैक कर देता है। और अभी तो हान का ये वाला अटैक इतना तगड़ा था ना जो तो डायरेक्ट जाके ना बेचारे के ऊपर लग जाता है और जिसके चक्कर में तो बेचारे का जेब करके ना उसके जेब से तो 2 पिल का बोतल बाहर की तरफ गिरने लगता है। और यहीं पर हम लोग को बताया जाता है इन दोनों बोतल के अंदर तो एक में रिज्यूमिनेशन और एक में तो कीवर्ड एक्सट्रैक्शन पिल था, जहाँ पे ना दोनों के दोनों ही तो झटपट के जाके एक एक पिल के बोतल को ले लेते हैं। जहाँ पे तो अच्छे से देने के बाद हान को बदल दे के देखो तो उसके पास तो रिज्यूमिनेशन पिल आ चुका है जो ना सच में बहुत ही कीमती है। दूसरी ओर ये देने के बाद ना चैंग तो गुस्सा होने लगता है क्योंकि बेचारे का इतना कीमती पिल जो अभी हान के पास चला गया था। और अभी तो चैंग को ऐसे गुस्सा होता हुआ देखने के बाद ना हान तो अपने डिवोर स्पेस के अंदर उस पिल को रखते हुए कहते हैं क्या हुआ बच्चों तुम्हें क्या यहाँ पे गुस्सा है। पर दूसरी ओर हान को अपने डिवोर स्पेस का ऐसा यूज करते हुए देखने के बाद अभी तो चैंग को ऐसा लगता है कि हम लोग हान बच्चों के पास ना हो स्पेस रिंग तो है और जिसे तो आज जैसा भी हो उसे तो लेना पड़ेगा। लेकिन तभी ना चैंग तो अपने पास का जो की वाइडेशन पिल था उसे तो खाते हुए सोचते हैं कि आज अगर मैं इसे यूज ना किया ना तो मुझे वो स्पेस रिंग मिले ना मिले मुझे मौत जरूर मिल जाएगा। इसे लेने के बाद ही ना उसका जो कीवा था वो तो आहिस्ता आहिस्ता करके बने लगते हैं, जहाँ पे तो एक नहीं दो नहीं एक साथ तीन तीन लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है। और अभी तो इतना सारा पावर देने के बाद ना हान बच्चों तो अपनी जगह से पीछे की तरफ हटने लगते हैं, जहाँ पे तो हटते हुए सोच रहा था कि सच्ची में कि इस बंदे का दिमाग टिमाग खराब हो चुका है, देखो तो इसने सच्ची में कीवा डिस्ट्रैक्शन पिल को ही खा लिया। और इसी के साथ हम लोग को चैंग को दिखाते हैं जिसका आगना एकदम लाल हो चुका था और इसी के साथ वो हान से चिल्लाते हुए कहते हैं क्या बच्चे तुम्हें पता है कि कीवा डिस्ट्रैक्शन पिल कैसे काम करता है। ये वाला पिल खाने के बाद ना किसी किसी का जो रेलम है वो तो 1 या 2 घर भर जाता है, लेकिन मुझे तो देखो बच्चों मेरा ना ये पिल खाने के बाद 3 घर रेलम बच गए और अभी ना तुम तो यहाँ से मरने वाले हो। और ये कहने के बाद वो तो झटपट करके हान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसे देने के बाद ना हान तो सोच रहा था कि कहाँ उसे लगा था कि ये वाला फाइट ना वो बहुत आसानी के साथ खत्म कर देगा, लेकिन अभी तो देखो उसे तो ऐसा लग रहा है कि ये फाइट ना सच्ची में बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और इसी के साथ जनाब बिना अपना जो फिफ्थ ग्रेड का मार्शल आर्ट है यानी कि गेल पियर्सिंग शॉर्ट मूव का अटैक कर देते हैं, जिसके चक्कर में ना हम बेचारा चैन तो यहाँ पे दोनों हिस्सों में बढ़ जाता है। लेकिन ये देने के बाद हान तो सोचते हैं कि ये तो बहुत ही आसान था, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डाल के अंदर ना बहुत कुछ काला काला घूर है। तभी ना चैन तो अचानक से बहुत ही स्पीड के साथ हान के पीछे आ जाता है और ये देने के बाद हान समझ चुका था कि हाँ ये बच्चा ना अभी तक जिंदा है। जहाँ तो हान बच्चों ना फिर से अपने शॉर्ट से चैंग के ऊपर तो अटैक कर रहे हैं, लेकिन इस बार ना चैंग तो बहुत ही आसानी के साथ हान का जो शॉर्ट है उसी को पकड़ते हुए कहते हैं कि बच्चे तुम्हें क्या लगा मुझे मरना इतना आसान भी होगा, चलो बच्चे अभी ना तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है, मरने से पहले ना झटपट करके अपना जो रिंग है उसे मुझे दे दो। और ये कहने के बाद तो चैन ना अपने आयरन टाइगर क्लॉ से हान के पेट में एक बहुत ही जोरदार अटैक कर देते हैं, जिसके चक्कर में तो बेचारे के मुंह से अभी खून आने लगता है। और अभी ना हान बच्चों जब ये वाला अटैक खाने के बाद उड़ते हुए तो पीछे की तरफ जा ही रहा था, तब भी ना वो अपने डिवोर स्पेस से अपने जो कामन था उसे बाहर निकलते हुए तो 2-3 एरो अभी हान के ऊपर शूट कर देते हैं, और जिन्हें तो अपने तरफ आते हुए देने के बाद ना चैन तो गुस्से के साथ कहता है कि बच्चे सच्ची में क्या तुम अभी मरना चाहते हो, चलो झटपट करो ना, तुम वो वाला रिंग मुझे अच्छे बच्चे की तरह दे दो तो मैं ना तुम्हें बहुत ही आसानी के साथ मौत दे दूंगा। और ये कहने के बाद चैंग बच्चों ना फिर से अपने जो फायर हो रहा था उसे तो रिलीज करते हुए हान को अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हान बच्चों अभी कहाँ बैठने वाला था, वो भी ना उल्टा तो चैंग के ऊपर अटैक करता है। लेकिन ये वाला पिल खाने के बाद ना चैंग बच्चों तो बहुत पावरफुल बन चुका था, जो तो बहुत ही आसानी के साथ दम हान को पी ले जाता है। दूसरी ओर हान का अटैक ना हम बच्चों चैंग के ऊपर तो लगता ही नहीं, जो तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चा मैं ना तुम्हें अभी भी टाइम दे रहा हूँ, झटपट करो, तुम्हारा जो
जो रिंग है मुझे दे दो ना। और अभी तो इतना सारा पीटने के बाद ना हान बच्चों तो अपने मन में सोच रहा था कि अभी अभी तो मैं छठे लेवल पे पहुंचा और इसे हराने के लिए ना मुझे तो अभी छठे लेवल के मिडिल में पहुंचना पड़ेगा। लेकिन तभी नहीं तो हान को याद आ जाता है कि देखो तो वो वाला बंदा तो पिल खाने के बाद पावरफुल बना है और अभी तो हान के पास भी एक पिल है ना। ठीक है साथ जनाब तो अपने डिफॉल्ट सिस्टम से कहते हैं कि चलो बच्चे झटपट करके ना मेरे पास जो रिजुवेनेशन पिल है उसे खा के मुझे यहाँ पे पावर दे दो। और अभी तो ये वाला रिजुवेनेशन पिल को रिवार करने के साथ साथ ना हान तो अपने छठे लेवल को ब्रेक थ्रू करके छठे लेवल के मिडिल स्टेज पे आ जाता है। और ये देने के बाद तो हान भी सोच रहा था कि बोलना पड़ेगा ये जो रिजुवेनेशन पिल था ना ये सच में बहुत काम का निकला। और अभी तो हान बच्चों सोच रहा था कि अभी ना उसे मौके का तलाश करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास एक ऐसा टेक्निक है जिसका यूज करने के बाद ना हो तो बहुत ही आसानी के साथ चैंग का खेला खत्म कर सकता है। तभी ना अचानक से तो चैंग बच्चों हान के सामने आते हुए कहते हैं क्या हुआ बच्चे, क्या तुमने सोच लिया? चलो झटपट करो, अभी तुम्हारा जो रिंग है ना वो मेरे हवाले कर दो। हान तो कहते हैं कि हाँ उसने सोच लिया कि ये जो रिंग है ना वो तो किसी भी हालत में वो चैंग को नहीं देने वाला और इसी के साथ साथ ना वो तो चैंग को आज यहाँ पे मार के ही छोड़ेगा। और ये कहते हुए ना हान बच्चों तो जोरदार स्पीड के साथ चैंग के ऊपर दोबारा अटैक करते हैं। और ये देखने के बाद ना अभी तो चैंग कहता है क्या बच्चे तुम्हें अभी तक इतना समझ में नहीं है कि मैं तुमसे ना लेवल में बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका हूँ और अभी ना बच्चों तुम्हारा कोई भी अटैक ना मेरे ऊपर तो कोई काम ना करेगा। और ये कहते हुए ना वो तो हान के ऊपर बहुत जोरदार अटैक कर देते हैं जो लगने के बाद बेचारा हान तो दूर जाकर गिर जाता है। अभी तो हान को ऐसा देने के बाद चैंग को तो लगता है कि हाँ हान बच्चों का ना खेला तो खत्म हो चुके हैं। और इसी के साथ तो हान के सामने आते हुए कहता है कि बोलना पड़ेगा हान बच्चों तुम जैसा जीनियस ना मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में कभी ना देखा है और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैं कभी देखूंगा भी। इसी के साथ तो हान के बॉडी के अंदर जो स्पेस रिंग था ना उसे तो आसपास ढूंढने लगते हैं लेकिन तभी वो देखते हैं कि अरे देखो तो बच्चे के पास तो कोई रिंग बिंग नहीं है। पर तभी हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का हान तो वह नहीं मरा था, वो तो यहाँ पे मरने का एक्टिंग कर रहा था। जहाँ पे ना हान अपना आंखों को खोलते हुए कहते हैं कि चलो मेरे पास ना वो मौका आ चुका है। इसी के साथ हान ना जो क्राई ऑफ टाइगर एंड ड्रैगन था उसी मार्शल आर्ट मूव का यूज कर देते हैं और ये वाला मूव ना बेचारा चैंग को तो बहुत ही क्लोज रेंज से लगता है। जो वाला अटैक लगने के बाद बेचारे के हर एक छेद से यानी कि कान नाक और मुंह से तो यहाँ से खून निकलने लगता है। और इसी के साथ हम लोग छोटी बच्ची को दिखाए थे जो कि ना अभी तो भागते हुए शहर की तरफ जा रही थी। तब भी ना उससे भी तो ये वाला आवाज ना बाहर से सुनाई देता है यानी कि ये वाला अटैक ना सच में बहुत ही तगड़ा था। और अभी तो ये वाला आवाज सुनने के बाद बेचारी बच्ची तो सोच रहा था कि पता नहीं उसके हान के साथ जंगल के अंदर क्या कुछ ना हो रहा है। और इसी के साथ हम लोग को बैटलफील्ड का सीन दिखाया था जहाँ पर तो बेचारा चैंग का हालत सच में बहुत ही बुरा हो चुका था। तभी ना वो तो हान से चिल्लाते हुए कहता है कि उसने तो अच्छे से देखा था कि उसका लास्ट वाला अटैक ना हान को तो बहुत ही तगड़ा लगा था जिसमें तो हान बच्चों ना अपने पास का जो रिजुवेनेशन पिल था उसे बाहर निकलते हुए कहा अरे बच्चे ये तो तुम्हारे वजह से हुआ क्योंकि तुम्हारे पास का जो पिल था वो सच्ची में ना बहुत ही काम का निकला। इसी के साथ हान तो अपने डिफॉल्ट स्पेस से अपने तलवार को बाहर निकलते हुए कहते हैं कि चलो बच्चे अभी ना तुम सच्ची में अच्छे बच्चे बनो और मुझे झटपट करके बता दो कि ये सब कुछ के बारे में ना तुम्हें पता कैसे चला। जो सुनने के बाद भी तो चैंग बच्चों ना यहाँ पे एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। और इसी के साथ छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो ना यहाँ पे देखते हैं कि कोई तो यहाँ पे जंगल के अंदर से बाहर आ रहा था। और इसी के साथ हम लोग को पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं हान था जिसने तो शायद अभी चैंग का खेला खत्म कर दिया था। जिसे तो यहाँ पे देने के बाद छोटी बच्ची तो खुश हो जाती है और इसी के साथ तो कहते हैं क्या अगर तुम यहाँ पे हो यानी कि तुमने चैंग को मार दिया। जिसपे तो अभी हान कहता है कि हाँ उसने तो चैंग का खेला खत्म कर दिया। और इसी के साथ सिंसिप को पैट्रिक को दिखाते हैं जो कि ना यहाँ पे तो बैठे बैठे कोई काम वाम कर रहा था। तब भी ना यहाँ पे तो हान आते हुए कहता है कि अंकल आपके साथ ना मुझे एक बहुत जरूरी बात है। जो सुनने के बाद तो अभी उसका अंकल कहते हैं कि अरे बच्चे ऐसा कैसा बात हो गया कि तुम इतने रात गए मेरे साथ बात करने के लिए आए हो। तो हाँ तो कहते हैं कि अंकल जी आज ना हम लोग तो लीन फैमिली में जा रहे हैं। वहाँ पे जाने के बाद ना हम लोग का जो काम है उसे झटपट करके निपटाना पड़ेगा। और अभी तो इतने रात गए लीन फैमिली का नाम सुनने के बाद उसका अंकल तो यहाँ पे कहता है कि अरे बच्चे तुमने यहाँ पे क्या कर दिया कि अभी हम लोग को लीन फैमिली में जाना पड़ेगा। जिसपे तो अभी वो कहते हैं कि अरे अंकल मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा काम नहीं किया, मैंने तो बस जो चैंग है ना उसका खेला ही खत्म कर दिया। और अभी तो ये सुनने के बाद बेचारा इतना जोर का झटका रहता है उसके मुंह के अंदर का जो जाता था वो तो बाहर निकल जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। ऐसा है आप लोग को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे, अगर अच्छा लगा ना तो लाइक कमेंट तो करना और हाँ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सयोनारा।